पुणे की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ चुका है। पुणे की चिंचवाड़ और कस्बा विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव 26 फरवरी को होंगे। वोटों की गिनती होगी 2 मार्च को। दोनों ही सीटें बीजेपी विधायकों के निधन से खाली हुई हैं। महाराष्ट्र में ताजा एमएलसी चुनाव में मिली जीत से एमवीए काफी उत्साहित है और अब एमवीए के तीनों धड़े ठाकरे गुट, एनसीपी और कांग्रेस पुणे की 2 सीटों कस्बा और चिंचवड़ के उपचुनाव के लिए जोश से जुट गए हैं। पहली बार एमवीए के तीनों दलों के नेता चिंचवड़ में प्रत्याशी नाना काटे के प्रचार के लिए एक साथ एक मंच पर नजर आए। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि अब समय आ गया है गद्दारों को महाराष्ट्र में एमवीए उनकी जगह दिखाए। ज्या प्रकारे उद्धव ठाकरे साहेबांना आणि उभा करावा लागला हा इतिहास तुम्हाला मला विसरता येणार नाही। आपल्याला उद्याची निवडणूक का महत्वाची आहे कसबा आणि चिंचवड। ज्या प्रकारे उद्धव ठाकरे साहेबांना महाविकास आघाडीचं नेतृत्व सोडावं लागलं म्हणजे मुख्यमंत्रीपद, नेतृत्व नाही मुख्यमंत्रीपद, आणि पायउतार व्हावं लागलं, त्याचा बदला शिवसैनिकांनो उद्याच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं घ्यायचा आहे। पुणे की चिंचवड़ और कस्बा सीटें बीजेपी विधायकों मुक्ता तिलक और लक्ष्मण जगताप के निधन से खाली हुई हैं। बीजेपी ने चिंचवड़ में लक्ष्मण जगताप की पत्नी अश्विनी जगताप और कस्बा में हेमंत रसाने को मैदान में उतारा है। मुक्ता तिलक के पति उनकी सीट से लड़ना चाहते थे पर पार्टी ने उनकी जगह हेमंत रसाने को उतारा। कस्बा सीट पर पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों का दबदबा माना जाता है। माना जा रहा है कि कस्बा से एक गैर ब्राह्मण उम्मीदवार को खड़ा करके बीजेपी ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी मोल ले सकती है। महाविकास आघाड़ी की ओर से एनसीपी ने चिंचवड़ सीट पर नाना काटे को मैदान में उतारा है और कस्बा सीट से खड़े हुए हैं कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर। इथून नाही ऐकू येतंय, इथून नाही आलं ऐकू। जनसागर आहे, जनता जनार्दन आहे, तो आपल्या सोबत उभा आहे आणि हे चित्र मला सर्वीकडे दिसत आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रात जिथे जिथे मी फिरत आहे, प्रत्येक मतदारसंघात जाण्याचा प्रयत्न करत आहे, गाव पातळीवर जाण्याचा प्रयत्न करत आहे, कारण निवडणूक ही कधी होईल हे ना आम्हाला माहिती आहे ना मुख्यमंत्र्यांना माहिती आहे। पण एक मला खात्री आहे की हे जे सरकार आहे, जे घटनाबाह्य सरकार आहे, हे अल्प आयुचं सरकार आहे आणि हे कोसळणार म्हणजे कोसळणार। तुम्ही आज लिहून घ्या। अजित पवार ने इस बात के लिए भी बीजेपी की आलोचना की कि उसने राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव में मुक्ता तिलक और लक्ष्मण जगताप को एम्बुलेंस में जाकर वोट डालने के लिए मजबूर किया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। पवार ने आरोप लगाया कि स्वार्थी बीजेपी नेताओं को अपने विधायकों के स्वास्थ्य से ज्यादा चिंता जीतने की थी, जिसका जवाब दिया डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। त्यांना काय प्रॉब्लेम आहे? आमच्याकडे असे आमचे नेते आहेत की जे पक्षाकरता स्वतःचा जीव दावावर लावून देखील त्या ठिकाणी मतदान करायला येतात। त्यांचा आम्हाला गौरव आहे। त्यांच्या पक्षासारखे केवळ स्वार्थी नेते आमच्याकडे नाही आहेत। चिंचवड़ में तीनों दलों की संयुक्त रैली में नाना पटोले भी मौजूद थे। उन्होंने बीजेपी पर बरसते हुए आरोप लगाया कि मोदी ने देश में कोरोना फैलाने के लिए महाराष्ट्र को जिम्मेदार बताया था, तो महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए कोई सहानुभूति नहीं रखने वाली। शिवसेना के विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार और महाविकास आघाड़ी इस उपचुनाव में पहली बार आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र की वो प्रथा भी टूटी है जहां पर विधायक के देहांत के बाद उस परिवार के प्रत्याशी या उस पक्ष के प्रत्याशी के खिलाफ विरोधी दल अपना प्रत्याशी नहीं उतारते थे। आज चिंचवड़ में महाविकास आघाड़ी के बड़े नेताओं ने न के सिर्फ मित्र पक्ष के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से अनुरोध ही नहीं किया, सचेत भी किया कि इस उपचुनाव में सभी कार्यकर्ताओं को दमखम के साथ काम करना है और महाविकास आघाड़ी के दोनों प्रत्याशियों को पुणे और चिंचवड़ में जिताना है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे चिंचवड़, आज तक।